नमस्कार दर्शकबिंद, अखन हम सब सर्लाही के परसा गाउँपालिका में छी और अखन हम सब जे स्थानीय तह के जे निर्वाचन संपन्न भेला के बाद हम सब विभिन्न पालिका में जे नया जे जनप्रतिनिधि जीतल छथिन हुनका सबके जे विजन के छै और हुनकर सबके जे आगामी जे वर्ष के जे बजट छै और ओई बजट के लेके हम सब विशेष बातचीत नगर सभा के लेल विशेष बातचीत और हुनकर जे समाज में परिवर्तन के लेल केन किस्म के सोच छै तै के लेल बुझे के लेल हम सब आइ सर्लाही के परसा गाउँपालिका में छी, जैठाम परसा गाउँपालिका प्रमुख के रूप में धीरेन्द्र राय यादव जी एठाम नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित भेल छथिन। एकटा युवा छथिन और सर्लाही में निश्चित रूप में सर्लाही में युवा के एहि पाले जनता परिवर्तन कैले छै, बहुत ठाम में युवा के चांस देले छै और निश्चित रूप में धीरेन्द्र जी एकटा इंजीनियरिंग पेशा से जे राजनीतिक में आयल छथिन और एहि के लेल हम सब हुनका सबसे पहले कार्यक्रम में धीरेन्द्र जी के स्वागत करें। नमस्कार जी, सबसे पहले जे अपने के धीरेन्द्र जी बहुत बहुत बधाई छी कि तो अपने एकटा जे युवा छी ओई में भी एजुकेटेड प्लस अपने निश्चित रूप में इंजीनियरिंग पेशा से एठाम राजनीतिक में आयल छी, तै के लेल अपने के बहुत बहुत शुभकामना छै। और सबसे पहले हम सब ई जाने के चाहम कि अपने जे खास करके राजनीतिक में जे अपने इंजीनियरिंग छोड़ के राजनीतिक में आवे के जे अपने के प्रमुख विजन की रहे। धन्यवाद, बहुत निक अपने हमरा से प्रश्न कैलिया। मानो राजनीतिक में मानो हमने लगभग पढ़ाई के क्रम से ही मानो इमा के अवस्था सब बुझित रहली। इमा जे 74 साल में अपने के 20 वर्ष के बाद जे चुनाव भेलै, चुनाव होला के बाद 74 के बाद जे इमा जे जनप्रतिनिधि सब अइलखिन उ सब के देखली 2 नंबर प्रदेश में, इमे के बात न करूँ 2 नंबर प्रदेश में लगभग अपने के एजुकेशन जे पढ़ल लिखल शिक्षित अहाँ के प्रतिनिधि सब एकदम न्यूनल है। न्यूनला के बाद अहाँ के इमा के जे विकास भेलै अहाँ के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में लगभग हुनकरा सबके ओहन क्लियर विजन न रहलै। ओहि हिसाब से मानू हमनी लेखा युवा वही टाइम में हमनी सोचत रही कि हमनी लेखा युवा अगर अतै तो इमा अगर पढ़ल लिखल युवा रही तो बहुत अच्छा करती। जे सोच हम सब बना के मानू ई राजनीतिक में, इससे पहले राजनीतिक में आवे से पहले अपने के हमनी के हमरा साथ यानी कि बाबूजी हमर 54 साल में अपने के प्राविधिक पेशा से ओवरसियर रहलखिन ह। वो पुल चौक से फ्री स्कॉलरशिप में ओवरसियर करके लगभग अपने के 54 साल में लगभग 12 वर्ष जॉब करके बाबू 54 साल में राजीनामा देके बाबू भी राजनीतिक में कांग्रेस से आके लगभग वही समय में बाबू पराजित भे गेल रहलखिन। वही क्रम में अपने के 20 वर्ष लगभग 25 वर्ष बाबू के योगदान एकदम निस्वार्थ मानू जनता के काम प्रति एकदम पूरा निस्वार्थ रूप से बाबू काम कैले रहलक। जी, और निश्चित रूप में जे अपने के बहुत बढ़िया बात कहली कि इससे पहले भी हमार पापा जी भी निश्चित रूप में एठाम राजनीतिक पेशा से जुड़ल छथिन और निश्चित रूप में ओवरसियर के जागीर छोड़ के जनता के सेवा करे के लेल एठाम के राजनीतिक में भाग ले रहलथिन, मुदा पराजित भे गेलथिन। लेकिन एकरा बाद अपने निश्चित रूप में एठाम जे गाउँपालिका प्रमुख के रूप में एहि पाली अपने चुनाव लड़ी जीतली, तो अपने के युवा सब निश्चित रूप में और एठाम के जनता अपने पर विश्वास कलकै जेकर और एठाम जे अपने खास करके जे अपने एकटा जागीर के छोड़ के एठाम आवे के कारण की रही, एठाम के केन किस्म के कंडीशन देख के अपने इमा मानो हम जॉब करित रहली। हम इंजीनियरिंग पेशा छी, नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कैले रहली। लगभग डेढ़ वर्ष पहले हमरा अचानक मानो बाबूजी के डेथ होला के कारण से हमरा अचानक इमा आवे के पड़ल और वही हिसाब में 1.5 वर्ष में लगभग हम बहुत चीज़ जो इमा के परसा गाउँपालिका के अपन सर्लाही में घूम घाम के अपन बहुत वस्तु स्थिति जे जाइत रही राजनीतिक क्रम में आदमी सबके कामे करावे क्रम में सेवा देवे के हिसाब से जिले तक पुगित रही। तो इस सब में देखित रही वस्तु स्थिति बुझित रही तो इमा कहूँ न कहूँ ई लगित रही कि अगर हमर जे नेपाल सरकार इमा जे बजट दै छै ओई बजट के सही सदुपयोग न हो रहा है, ओहि हिसाब से हमरा ई चीज़ लगित रहल कि हमरा एगो पढ़ल लिखल रहती तो हुन पढ़ल लिखल अहाँ के युवा सब रही तो ओकर क्लियर विजन रहती। इमा अहाँ के एगो युवा में कहे छै न सब दिन अहाँ के पत्र पत्रिका में समाचार सब में कि युवा देश के कर्णधार होइ छै, ओहे सोच विचार के हम कहली न हमरा अगर पैसा अगर नेपाल सरकार दे रही, बजट बना के दे रही, ओते सुख सुविधा दे रही तो कोनो हिसाब से मानू यहाँ के जनता के मानू हम यही ढंग के काम करबै। शिक्षा में, कृषि में, अहाँ के स्वास्थ्य में युवा प्रति इमा के जे मानू जे
वृद्ध वृद्धा है हुनकरा सबके लागी एकदम वही दिन हम सोच बना ली कि हमरा एकदम अच्छा करे के है और एगो सरलाही में न पूरा नेपाल में एगो नमूना के रूप में अपन पर्सा गाँव पालिका कायम करम, जे हम सोच बना के अपने ही राजनीतिक में हम आयल छे। जी, निश्चित रूप में अखन हम सर्लाही के पर्सा गाँव पालिका प्रमुख धीरेन्द्र राय यादव जी से बातचीत कर रहा छथिन और धीरेन्द्र जी जे इंजीनियरिंग पेशा के छोड़ के जागीर छोड़ के एठाम राजनीतिक में आयल छथिन, हुनकर बहुत बढ़िया विजन है। लेकिन एक इहो बात है जे अपने बहुत बढ़िया बात केली कि शिक्षा और शिक्षा में हम सब बहुत जे परिवर्तन करबै तो खास करके जे शिक्षा वास्तव में समाज के परिवर्तन के मेन आधार हो, तो अपने शिक्षा में की सब करे के सोच में छी? शिक्षा में अपने के इमा जे लगभग अवस्था एकदम जर्जर रहल इमा के शिक्षा के अवस्था में स्कूल सब है, भवन सब है, बड़का बड़का बिल्डिंग है, फिर भी लेकिन इमा शिक्षा के देखली एकदम गुणस्तरहीन। मानू इमा के जे मास्टर सब छथिन, जे शिक्षक सब जे छथिन, एकदम प्रत्येक स्कूल में लो मास्टर के भी कमी है। वो कमी कमजोरी तो अपने के जे इमा के मानू प्रतिनिधि सबके रहल, इमा के जे अपने गाँव पालिका के जे मानू प्रतिनिधि सबके रहले कि मानू कौन हिसाब से शिक्षा प्रति हम अच्छा करबी तो शिक्षा बिहान के दिन में हिमा के उज्जवल भविष्य मानू हिमा के विद्यार्थी सबके जे उज्जवल भविष्य बनते, ओहि हिसाब से हम देखली कि हिमा बहुत कम शिक्षा प्रति मानू कम चासो लेके अगाडि बढ़ी। तो ओहि के लागि हम मानू एगो अपन जे पद ग्रहण के दिन जे एगो 5 गो बुदा में घोषणा कैले रही में शिक्षा के एकदम लक्षित करके मानू अगाडि बढ़ाबै। जे भी हम प्रतिबद्धता कैले रही हिमा के जन समुदाय लोग से मानू आए वाला दिन में हमनी के एगो बुदा है, में अहाँ के कम से कम 5 वर्षीय योजना में तो 10 क्लास तक इंग्लिश मीडियम में हम हिमा जे संचालन करे जा रहा छी। मानू वही ढंग के हमनी व्यवस्था करके मानू 10 क्लास तक इंग्लिश मीडियम बनाबे के सोचले छी। लेकिन अभी तत्काल 1 बरिस में हिमा के जे 7-8 गो स्कूल है, 7-8 गो स्कूल में 2 गो प्राइवेट स्कूल के हमनी नमूना के रूप में भी देखे चाहे छी। वही हिसाब से हमनी काम भी कर रहा छी और शिक्षा सबके कमी है, वहाँ भरना के प्रक्रिया हमनी अगाडि बढ़ा दिली छी। उदरबंदी कहाँ से अतै मानू कौन हिसाब से हमनी अपना हिसाब से पूरा एकदम पहल कर रहा छी। और शिक्षा के गुणस्तर केना अच्छा होती जब बिहान के दिन में हिमा के विद्यार्थी पर्सा गाँव पालिका के जाए तो नाम निकाले, लोक सेवा में नाम निकाले, MBBS में, डॉक्टर में, और यही हिसाब से मानू शिक्षा के हम सब अगाडि लेके जाके जी निश्चित रूप में अपने बहुत बढ़िया विचार रखली कि हम सब शिक्षा में एठाम परिवर्तन करम। शिक्षा में एठाम के जे विद्यार्थी छै जे विभिन्न सेक्टर में जाए तो नाम है कि पर्सा गाँव पालिका के विद्यार्थी छै और एहि के लेल हम सब जे प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाएम। संगे अपने निश्चित रूप में शिक्षा में जे खास करके सुधार के बाद हम सब निश्चित रूप में बातचीत करम। तो दोसर वो कहीं ना कहीं होइ छै शिक्षा के बाद स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के अखन के अवस्था की छै और स्वास्थ्य में अपने गाँव पालिका में की सब सेवा देवे वाला छै? स्वास्थ्य में एमा बर्थिंग सेंटर भी है, एगो 15 बेड के अपने के संचालन में ही रनिंग में ही कंस्ट्रक्शन के काम भ रहा है। आके इमा के सगड़ा पर्सा गाँव पालिका के वार्ड नंबर 3 में 15 बेड के अभी जे बिल्डिंग हॉस्पिटल के निर्माण के क्रम अभी जारी है। ओकरा लगभग 1 साल लगते। वो होला के बाद वहाँ 15 बेड के तो पक्के हिमा लगभग अपने के सेवा ग्राही सबके एकदम सुख सुविधा मिलती जो हमने एकदम विश्वास थी। और इमा शिक्षा में अपने के एगो बर्थिंग सेंटर भी है। बर्थिंग सेंटर में अभी के विगत के दिन में कुछ वहाँ अवस्था खराब रही, व्यवस्थापन से लेके अहाँ के वहाँ के डॉक्टर सब नर्स सब के भी वही ढंग के सेवा ग्राही सबके ओते सुख सुविधा न दैत रहे। तो ओहि के लागे भी हमने पूरा प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ा दिले छी। कोनो भी हिसाब से अगर स्वास्थ्य आदमी के जीवन में मानू स्वस्थ न रहती तो वो आदमी कुछ न कर सकी। तो ओहि के लागे हमने एकदम पूरा स्वास्थ्य के लागे पूरा स्वास्थ्य लक्षित करके स्वास्थ्य प्रति काम करे के लक्षित करके हमने अगाड़ी ओहू सबके कार्यक्रम अगाड़ी बढ़ा दिले छी। निश्चित रूप से हमने के आए वाला दिन में हिमा के जे पर्सा गाँव पालिका के जन समुदाय लोग सब जे छथिन जे पक्के 6 महीना में अनुभूति करत कि नया प्रतिनिधि सब बहुत अच्छा कैले शिक्षा में कर रहा है जे जन समुदाय सबके भी कर जी। निश्चित रूप में अखन हम सब सर्लाही के पर्सा गाँव पालिका प्रमुख धीरेन्द्र राय यादव जी से बातचीत करल छी और अपने बहुत बढ़िया विचार रखली। संगे एकटा इहो होइ छै अपना समाज में जे सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जे पीड़ित छै उ ज्येष्ठ नागरिक छै, संगे जे विधवा महिला छै, एकल महिला जेकरा कहल जाइ छै, अपांग छै। तो ओहि सब जे व्यक्ति असहाय छै ओकरा लेल अपने जे रोजगार के होए या ओकरा लेल जे प्राविधिक कोनो किस्म के जे सिकाई बुनाई होइ छै तै के लेल भी अपने पालिका के तरफ से कोनो किस्म के योजना सर
वृद्धा अपांग के और एकल महिला सबके लगभग इस साल में तो नेपाल सरकार भी निर्णय कलक है जे वृद्धा सबके 2 साल घटेलक है। वो एकदम स्वागत योग्य है जे नेपाल सरकार 2 बरिस घटा के और सहूलियत कर देलक है। वो गाँव पालिका स्तर से हमरा सबसे जो होए वाला है मानो वृद्धा के अपांग के यही सबके अपने सबके वृद्धा अपांग सबके भी हमने एगो संगठन हुई जे बना के इमा जे गाँव पालिका स्तर में जे एगो समूह होके अपांग सबके लागी भी हमनी सोच रहल छी। इससे पहले भी साइकिल सब वितरण होल रहलक अपांग सबके लागी मानू वो भी बहुत अच्छा कैले रहलखिन ना। तो वही में कुछ हम अच्छा करी मानू इमा से हमनी जेहने नया नेतृत्व करे वाला लोग जो परसा गाँव पालिका में अली है तो पके हुनकरा सबके ई बुझाए कि एगो शिक्षित और युवा मानू प्रतिनिधि है हुनकरा से वो सब पके बढ़िया अपेक्षा रखले रहती ओहू से ज़्यादा अपेक्षा रखले रखले छथिन। ओहि के लागी हम सब एकदम ओहिमे लागल छी। हिमा के जे अपांग सब छथिन वृद्धा छथिन एकल महिला सब छथिन हुनकरा सबके लागी अपना गाँव पालिका के जे 10 गते के हमनी के जे परिषद होए वाला है होई समय हुनकरा सबके पूरा अधिकार सबके समेट के हमनी सब कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ावे में पूरा एकदम तैयार लाग रहल छै जी। और अंत में हम सब एकटा इहो पूछम कि खास करके जे परसा गाँव पालिका छै और अपना तराई के जे मेन आधार होइ छै कृषि होइ छै ताहिके लेल अपने कृषि प्रति किसान सबके लेल केहन किस्म के योजना सब परसा गाँव पालिका से संचालन करब। कृषि के लागी हम सब लगभग इमा जे गाँव पालिका के जे हम एगो इमा के प्रमुख के नाता से अपने के इमा पहले विद्युत जे पोल वाला होइ छै खेत में आके प्रत्येक खेत में जे विद्युत के जे पोल वाला होइ छै विद्युतीकरण जे मानू इससे पहले भी टेंडर लागल रहले है हुनकरा सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद दै छै कि हमरा आवे से पहले हुनकरा सब टेंडर उंडर लगा के अपने सभी काम एकदम सजीलो बना देले रहले है। ई काम सब भी हमरा एक हफ्ता में लगभग परसा गाँव पालिका के 6 वार्ड में विद्युतीकरण कृषि के लागी विशेष करके कृषि के लागी यहाँ के प्रत्येक 6 वार्ड में ई विद्युतीकरण वाला कार्य शुरू हो रहा है। जे भी हम जन समुदाय के लागी एकदम ये चांसो के विषय है कि मानू इमा लगभग परसा गाँव पालिका नेपाले में कृषि पर आधारित लगभग इमा 60-70% लोग सब कृषि के लागी मानू सरकार एहन लते गाँव पालिका के मानू प्रतिनिधि सब एहन लते जे इमा किसान एकदम खुशी रहते। ओहि हिसाब से इमा एगो सेक्टर बांध है बांध भी बहुत बड़का है लेकिन वही ढंग के इमा के पानी रहे छै तो वो सुख न कर पबै छै पानी के ओहि के लागी भी हमनी व्यवस्थापन एकदम अच्छा से करे जा रहल छी। तो कृषि के लागी अपने के पके जन समुदाय के आए वाला दिन में कि बढ़िया हो रही जे अनुभूति हमनी देबै जी। और निश्चित रूप में हम सब एक धर्म संस्कृति के विषय में भी हम सब बातचीत करी कि तो परसा गाँव पालिका में एक हम सब ऐसे पहले जे मेयर रहलथिन हुनका से भी हम सब विषय में बातचीत कर रही और अपने के सरकार छै और अपने के पार्टी के सरकार छै प्रदेश में छै केंद्र में छै तो ओहन अवस्था में जे अपने के परसा गाँव पालिका में भी एक जे प्राचीन जे संस्कृति बोकले छै बिउला सती के जे स्थान छै वो अखन तक जे कहीं ना कहीं जे पर्यटकीय दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया संभावना छै लेकिन वो पछाड़ी पड़ल तई के लेल अपने सब केन किस्म के पहल कर बिउला सती अपने के बिउला सती धाम के रूप में हमनी चिन्हावे चाहे छी। बिउला सती धाम के लागी मानू धर्म के हिसाब से बिउला सती एगो नेपाले में हमनी चिन्हावे चाहे छी कि बहुत एगो शक्तिशाली उ धर्म उमा गेला से उमा कामना कैला से इमा बहुत सुख आदमी के मिली वही ढंग के हमनी अनुभूति दिया के बिउला सती धाम के लागी आए वाला दिन में हमनी वहाँ बिउला सती धाम के लागी धाम पहले बिउला सती धाम में परिणत करके एकदम पर्यटकीय स्थल बना के वहाँ से जे अहाँ के सौंदर्यकरण वाला काम होइ छै मानू वहाँ जे पर्यटक सबके लागी जे आकर्षित वाला ठाव बनावे के ओहि में भी हमनी आए वाला दिन में एकदम पहल करबै जे प्रतिबद्धता करी छी जनता सबके अगाड़ी में कि आए वाला दिन में निश्चित रूप से बिउला सती धाम के लागी हम सब बहुत ओहन ढंग के कार्य सब करबै जे वहाँ जी अला के बाद अपने समय बीतला के बाद वो जनता सबके ऑटोमेटिक बुझा देती कि वास्तव में मानू प्रतिनिधि जे गपा प्रमुख से होए वाला रही जे काम में एकदम लागल है। या बिउला सती धाम तो हमनी के एगो नेपाल में चिन्हावे कि बहुत बड़का एगो गौरवशाली धाम है बिउला सती ओहि के लागी हमने सब एकदम ओहि कार्य में भी एकदम अपन अगाड़ी बढ़ाबी कदम जी। और श्रोता मित्र हम सब परसा गाँव पालिका प्रमुख से बातचीत कर रही। अंत में जे हम सब जे रेडियो मलंगमा के फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल लगायत जे श्रोता सब अखन वाचिंग कर रहा छथिन देख रहा छथिन देश विदेश से अपने के बात सुन रहा छथिन हुनका सबके कार्यक्रम के माध्यम से अपने की संदेश छोड़े के चाहे जे देश विदेश में रहल छी हुनकरा सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि अपने सब एगो
नेपाले में सरलाही में न नेपाले में अपने सब युवा के रोजली कि युवा पक्के बिहान के दिन में युवा के लागि करते, यहाँ के किसान के लागि, शिक्षा के लागि, स्वास्थ्य के लागि करते, जे अपने सब पक्के विश्वास बोके अपने सब घर से बाहर विदेश में छी अपने सब। तो ई अपने के अगाड़ी में ई प्रतिबद्धता अपने सब करी छी कि अपने सब बिहान के दिन में ई भी हो रही कि सिर्फ मूल्य तालीम करके यहाँ के जे युवा सब है जे मानू शिक्षा में कमी होके सीधे चल गेल, मानू यहाँ कोनो ढंग के हुनकरा सब में सिकाई न रहलक। तो ई अपने सब अगर सुन रही तो अपने सबके ई कह रही छी, अब अपने सबके अगर भाई हुई होत कोनो होत तो ओइसे पहले तो मानू यहाँ छोट मोट फैक्ट्री सब हुई जी सबके भी व्यवस्था करे में हम अगाड़ी अपन कदम बढ़ाएम। अपने सबके ई कहे छी अगर विदेश हमरा गाँव पालिका कोनो युवा जाए चाहे छी तो अपने सबके लागि सिर्फ मूल्य तालीम फ्री में अहाँ के 3 महीना में जेना इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और अहाँ के राजमिस्त्री वाला जे काम सब होली जे अपने कम से कम 3 महीना के तालीम लेके अपने सब जाएम तो पक्के अपने सब जे अभी कमा रही छी ओहिमे 10,000 20,000 अपने सबके ज़्यादा सैलरी होते और कमाएम तो अपने के ई लागत कि वास्तव में एगो टेक्निकल सीखला के बाद गेला में की फायदा या ओहने गेला में की फायदा, अपने सबसे यही मीडिया के माध्यम से अपने सबके विनम्र अनुरोध ई कर रहा छी कि अपने सब जाए छी विदेश तो एकदम हतार में न सीधे न चल जाओ, बहुत चीज़ बुझ उझ के जाओ कि कला में ठीक रहते। वो चीज़ हमनी गाँव पालिका में लगभग 1-1.5 महीना में पूरा एक संपूर्ण व्यवस्था करके अपने के सिर्फ मूल्य तालीम करके यहाँ से अपने सबके अनिवार्य रूप से जाए होती जे हमने नियम लवी जौले सिर्फ मूल्य तालीम अहाँ न करबे, जौले विदेश के लागी अपने के पासपोर्ट के लागी कोनो भी काम के लागी अपने के सिफारिश गाँव पालिका न दी तो के लागी अपने सबके अनिवार्य अहाँ सबके चांसों के विषय है। अपने सब ओई के लागी सिर्फ मूल्य तालीम लेकर अनिवार्य रूप से तब अपने सब बाहर जाए के लागी दिमाग मेंटालिटी यहाँ बनाए अहाँ सब जी। निश्चित रूप में आई हमरा सबके बहुत खुशी लागल कि एकटा एहनो किस्म के अपने के विजन अलै और ये कहे छी कि युवा के राजनीतिक में आयला के बाद कते परिवर्तन देखे के मिले छै कि विदेश में जे नागरिक जे जाए वाला छथिन हुनका भी दुख नहीं होए के चाहे से पालिका प्रमुख के सोच छै धीरेन्द्र राय यादव जी के कि ओई व्यक्ति के हम किए ना कि व्यक्ति के हम दक्ष करके पठाई कि बिहान के दिन में वो व्यक्ति के कोई समस्या नहीं होए। वही व्यक्ति हमरा पालिका के व्यक्ति यदि विदेश भी जाए के अवस्था है ठीक है, नेपाल में यदि रोजगार के व्यवस्था नहीं है, विदेश भी जा रहा है तो ओहिठाम बढ़िया से काज करते, तई के लेल हम सब ओहन जनशक्ति तैयार करके ही भेजम। तई के लेल बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपने हमरा सबके विचार जे श्रोता माध्यम श्रोता सबके जनता सब समक्ष राख देली, तई के लेल धीरेन्द्र जी के बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रोता मित्र, हम सब अखन सर्लाही के पर्सा गाउँपालिका में जी पर्सा गाउँपालिका प्रमुख धीरेन्द्र राय यादव जी से हम सब बातचीत कर रहा छली। मुदा ई अपने के ई विचार अपने के केहन लागल अपने अवश्य एहि प्रति कमेंट करू और ई वीडियो के सकभर शेयर करे के प्रयास करू से कहित आई के कार्यक्रम से हम कार्यक्रम संचालक रामनारायण साहब, प्राविधिक मित्र अरोज यादव जी के साथ विदा चाहे छी। नमस्कार।